दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है एक व्यापारी और एक आदमी की। मोहन नाम का एक आदमी था जो रामलाल की दुकान पर काम करता था। मोहन बहुत अच्छा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। रामलाल भी बहुत अच्छा व्यापारी था। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन मोहन ने रामलाल को बिना बताए ही छुट्टी ले ली। तो रामलाल परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर क्या बात होगी जिसकी वजह से मोहन ने बिना बताए ही छुट्टी ले ली। क्या कहीं पैसों की दिक्कत तो नहीं है? यह सोचकर उसने उसकी पगार बढ़ाने की सोची। दूसरे दिन जब मोहन दुकान पर आया तो रामलाल उससे कहने लगा कि मोहन, मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी है, अब तुम्हें ज्यादा पगार मिलेगी। लेकिन मोहन खुश नहीं था और आते ही अपने काम में लग गया। कुछ दिन और बीतते हैं। दूसरी बार भी मोहन ने बिना बताए ही छुट्टी ले ली। लेकिन इस बार रामलाल बहुत गुस्सा हो गया और जब दूसरे दिन मोहन दुकान पर आया तो मोहन से कहने लगा कि मोहन, मैंने तुम्हारी पगार कम कर दी है, अब तुम्हें जब पहले मिलती थी वही पगार मिलेगी। लेकिन मोहन दुखी नहीं था। तो ये देखकर रामलाल ने उससे पूछा कि मोहन, आखिर बात क्या है? जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी तब भी तुम खुश नहीं थे और आज कम कर दी है तभी तुम दुखी नहीं हो, मतलब बात क्या है? तो मोहन ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। वो कहने लगा कि जब मैंने पहली बार छुट्टी ली थी उस दिन मेरे घर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त आपने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि उसके हिस्से का जो खाना है उसका इंतजाम हो चुका है, इसलिए उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने दूसरी छुट्टी ली उस वक्त मेरे पिता का देहांत हो गया था और आपने मेरी सैलरी भी कम कर दी है। मतलब उससे जो मेरे पिताजी थे उनके हिस्से का खाना वो कम हो गया, वो साथ लेकर चले गए, उसमें दुखी क्या होना। ये सोचकर जो रामलाल था उसने मोहन को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में पानी आ गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यही है कि जीवन में हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं, लेकिन खुशियां तो हमारे अंदर ही है। अगर ऐसा होता कि खुशियां बाजार में मिलती तो हर एक इंसान उसे खरीद लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशियां हमारे अंदर ही है और जीवन में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही घबराने की जरूरत है। तो दोस्तों, आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर। और हाँ, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे